2 गिलास दूध पी बहू। आज रितु का अपने ससुराल में शादी के बाद पहला दिन था। रितु अपने कमरे में चुपचाप बैठी हुई थी। सुबह का वक्त था और तभी उसकी सास पुष्पा उसके लिए एक बड़े से ग्लास में दूध भर कर ले आई। रितु बेटा, जल्दी से दूध पी लो। दूध ना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। हमारे घर में तो सब लोग सुबह शाम एक ग्लास भर कर दूध पीते हैं। अरे मम्मी जी, इसकी क्या ज़रूरत थी? ज़रूरत कैसे नहीं थी? अब से तुम इस घर की बहू हो, और इस घर की बहू अगर कमज़ोर रहेगी तो सारी जिम्मेदारियां कौन संभालेगा? लेकिन मम्मी जी, मेरा ना अभी दूध पीने का बिल्कुल भी मन नहीं है। मन से क्या होता है बेटा? कभी कभी तन की ज़रूरत के लिए भी काम करना पड़ता है। अगर तुम दूध पियोगी तो तुम्हारी हड्डियां मजबूत रहेंगी। आगे चलकर मुझे पोते पोतियां देने हैं या नहीं? ठीक है मम्मी जी, आप ये दूध यहीं पर रख दीजिए, मैं थोड़ी देर में पी लेती हूँ। ठीक है बहू, लेकिन ध्यान रहे पूरा दूध खत्म कर देना। दूध सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। रितु दूध का ग्लास ले लेती है, लेकिन अपनी सास के जाने के बाद पूरा दूध वॉश बेसिन में डाल देती है। शाम के वक्त घर के सब लोग खाना खाकर अपने कमरे में जाते हैं। रितु भी अपने पति चंदन के साथ कमरे में होती है। तभी उसके कमरे का दरवाज़ा नॉक होता है। इस वक्त कौन होगा? माँ होंगी। इस वक्त वो सबके रूम में जाकर उनको दूध देती है। इस घर में सब सोने से पहले दूध पीते हैं ना, इसलिए। रितु दरवाज़ा खोलती है। रितु बेटा, ये लो तुम्हारा और चंदन का दूध, दोनों पी लेना। हाँ, लेकिन मम्मी जी, मेरा इस वक्त दूध पीने का बिल्कुल भी मन नहीं है। चंदन बेटा समझाना इसे। दूध नहीं पिएगी तो इसकी सेहत कैसे अच्छी रहेगी? अब ठीक है मम्मी, मैं रितु को समझा दूंगा, आप जाइए। पुष्पा वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद देखो रितु, मम्मी इतने प्यार से तुम्हारे लिए दूध लेकर आई है, पी लो इसे। लेकिन चंदन, मुझे दूध बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और सुबह भी तो मम्मी जी ने मुझे दूध दिया था। तभी फिर से दरवाज़ा नॉक करने की आवाज़ आती है। रितु दरवाज़ा खोलती है। सामने पुष्पा खड़ी थी। मम्मी जी, आप? मैंने सब सुन लिया है बहू। मैं दरवाजे के बाहर खड़े होकर तुम्हारी बात सुन रही थी। लेकिन क्यों मम्मी जी? इसलिए ताकि मुझे पता चल सके कि तुमने दूध पिया या नहीं। मुझे पता चल गया है कि तुम चंदन से दूध पीने के लिए मना कर रही थी। चलो अब जल्दी से दूध पियो, कोई बहाना नहीं चलेगा। ठीक है मम्मी जी, मैं दूध पी लेती हूँ, आप जाइए। ये हुई ना बात। पुष्पा वहाँ से चली जाती है और रितु को ज़बरदस्ती दूध पीना पड़ता है। अगले दिन रितु रसोई में जाती है। देखो बहू, दूध वाला दूध देकर गया है, जल्दी से दूध गर्म कर लो। मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मैं वो करके आती हूँ। पुष्पा वहाँ से चली जाती है। पुष्पा के जाने के बाद, हे भगवान, कहाँ फंस गई मैं? अब क्या करूँ? कैसे बचूँ दूध पीने से? मम्मी जी तो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। एक काम करती हूँ, दूध को उबाल देती हूँ और बर्तन से बाहर बहने देती हूँ। दूध कम रह जाएगा तो मम्मी जी से कह दूँगी, बाकी घर वालों को दे दीजिए। कम से कम आज तो बच जाऊँगी। रितु जानबूझकर दूध उबल जाने के बाद भी गैस बंद नहीं करती, जिसकी वजह से काफ़ी सारा दूध बाहर निकल जाता है। पुष्पा जब वहाँ आती है, अरे बहू, ये तुमने क्या किया? इतना सारा दूध बाहर निकाल दिया। वो सॉरी मम्मी जी, गलती से हो गया। अरे नहीं नहीं बहू, मुझे दूध का दुख नहीं है। परेशानी तो यह है कि अब घर वालों के लिए एक एक गिलास दूध नहीं हो पाएगा। दूध तो सबको चाहिए ना। कोई बात नहीं मम्मी जी, आप बाकी सबको दे दीजिए, मुझे वैसे भी ज़रूरत नहीं है। मुझे दूध नहीं पीना है, और बाकी लोगों के लिए तो इतना दूध काफ़ी रहेगा। अरे ऐसा कैसे? मैं अभी और दूध मंगवाती हूँ। भाई, मेरे घर में ऐसा नहीं होता कि सब घर वाले खाए पिए और घर की बहू को ऐसे ही रहने दे। मैं अभी तुम्हारे लिए दूध मंगवाती हूँ। और इस तरह से रितु की चाल नाकामयाब हो जाती है और पुष्पा की वजह से उसे ज़बरदस्ती दूध पीना पड़ता है। रितु की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इस मुसीबत से बचे तो बचे कैसे। रात के वक्त दूध पीने से पहले रितु ने ड्रामा करना शुरू कर दिया। चंदन, मेरे पेट में ना बहुत दर्द हो रहा है। क्या हुआ रितु? पता नहीं चंदन, लेकिन अभी प्लीज़ मुझे दूध नहीं पीना। मम्मी जी आए तो उनसे मना कर देना। पेट दर्द में वैसे भी दूध नहीं पीते, बहुत नुकसान करता है। तभी पुष्पा 2 गिलास दूध लेकर वहाँ आ जाती है। क्या हुआ बहू, तुम्हारे पेट में दर्द कैसे हो गया? पता नहीं मम्मी जी, लेकिन मैं ना आज दूध नहीं पी पाऊंगी। लेकिन क्यों? दूध से क्या परेशानी है? मम्मी जी, पेट दर्द में दूध ज़्यादा नुकसान करता है ना, इसलिए। किसने कहा? अरे गरम दूध नुकसान करता है बहू?
मैं तुम्हारे लिए ठंडा दूध ले आती हूँ, उससे तो पेट दर्द ठीक हो जाता है। तुम बस 2 मिनट रुको। हाँ। और पुष्पा अपनी बहू रितु के लिए ठंडा दूध बनाकर ले आती है। ले बहू, जल्दी से पी ले, मैं यहीं बैठी रहूँगी जब तक तू ये दूध नहीं पी लेती। अरे मम्मी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप जाइए। हाँ मम्मी जी, आप अपने कमरे में जाइए, चंदन है ना यहाँ, और मैं तो ये सारा दूध खत्म कर ही दूंगी। अरे ऐसे कैसे चली जाऊँ? मेरी बहू के पेट में दर्द है और मैं आराम से सो जाऊँ? ना जी ना, मुझसे ऐसा नहीं होगा। मैं थोड़ी देर यहीं बैठती हूँ, तुम दूध पी लो, तुम्हें आराम मिल जाएगा तो मैं चली जाऊँगी। रितु एक बार फिर से दूध पीने से बच नहीं पाती और उसे ज़बरदस्ती दूध पीना पड़ता है। रितु की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो इस परेशानी से कैसे बचे। रोज़ रोज़ दूध पीना उसके लिए मुसीबत बन गया था। कुछ दिनों के बाद रितु प्रेग्नेंट हो जाती है। अरे वाह बहू, ये तो तूने बहुत अच्छी खबर सुनाई। चल, हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर से अच्छी तरह से समझ लेते हैं क्या खाना पीना है, क्या नहीं खाना। ठीक है मम्मी जी। दोनों डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। डॉक्टर रितु का चेकअप करती हैं और आपकी बहू एकदम स्वस्थ है, उसे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं, लेकिन फिर भी खाने पीने का अच्छे से ध्यान रखिएगा ताकि बच्चा भी स्वस्थ पैदा हो सके। अरे डॉक्टर मैडम, मैं तो अपनी बहू का बहुत ख्याल रखती हूँ, अपने हाथों से दूध बना कर देती हूँ उसे, वो भी दोनों वक्त, इसीलिए तो वो इतनी स्वस्थ है। डॉक्टर, मुझे ये पूछना था कि क्या दूध पीना ज़रूरी है? वो क्या है ना, मुझे दूध पीना अच्छा नहीं लगता। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको दूध पीना पसंद नहीं तो आप मत पीजिए। मैं आपको कुछ सप्लीमेंट्स दे रही हूँ, उनसे भी काम चल जाएगा। लेकिन डॉक्टर मैडम, अगर बहू दूध नहीं पिएगी तो कमज़ोर हो जाएगी ना। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने कुछ दवाइयाँ दे दी है, वो ठीक रहेंगी, और दूध पीने से ऐसा कुछ नहीं होता जैसा आप समझ रही हैं। थैंक गॉड, अब कम से कम मैं दूध पीने से तो बच जाऊंगी। डॉक्टर की बात सुनने के बाद तो मम्मी जी मुझे दूध के लिए फोर्स नहीं करेंगी। रितु खुश होते हुए घर आती है। उसे लगता है कि अब उसे इस दूध पीने की मुसीबत से छुटकारा मिल गया। शाम के वक्त रितु चंदन को डॉक्टर की बताई हुई दवाइयाँ लाने के लिए कहती है। चंदन, ये कुछ दवाइयाँ हैं, ये तुम ले आना, और अब ना मुझे ये दूध पीने से भी राहत मिल जाएगी। तभी पुष्पा हाथ में दूध का ग्लास लेकर वहाँ आती है। अरे मम्मी, आप। चंदन बेटा, ये दवाइयाँ लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्यों मम्मी जी? अब तो डॉक्टर से बात हो गई है ना, डॉक्टर ने भी तो कहा है कि दूध पीने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे डॉक्टर के कहने से क्या होता है? आजकल के डॉक्टर तो दवाइयाँ दे देकर सेहत खराब कर देते हैं, माँ और बच्चे दोनों की। लेकिन मम्मी जी, दूध पीने से क्या होगा? देखो बहू, तुम चाहती हो ना तुम्हारा बच्चा हेल्दी हो, हाँ मम्मी, हम दोनों यही चाहते हैं। तो बस सब कुछ मेरे हाथ में छोड़ दो। मैं दूध के अंदर मिक्स करके बहू को ऐसी देसी चीज़ें खिलाऊंगी कि वो पूरी प्रेगनेंसी में एकदम हेल्दी रहेगी और बच्चा भी बहुत हेल्दी होगा। पुष्पा वहाँ से चली जाती है। ये क्या चंदन, मम्मी जी तो डॉक्टर की बात भी सुनने को तैयार नहीं है। मुझे लगता है तुम्हें मम्मी की बात माननी चाहिए। अब वो जो कुछ भी कह रही है सही तो कह रही होंगी। और इस तरह से रितु एक बार फिर से दूध पीने के लिए फंस जाती है। पूरी प्रेगनेंसी पुष्पा रितु को कोई दवाई नहीं लेने देती, बस तरह तरह की चीज़ें दूध में मिलाकर रितु को पिलाती रहती है। 9 महीने बीत जाते हैं और रितु एक हेल्दी बच्चे को जन्म देती है। अरे वाह रितु, तुम्हारा बच्चा तो बहुत हेल्दी है, पूरे 4 किलो का बेबी हुआ है। आजकल के ज़माने में इतना हेल्दी बच्चा होना वाकई में मुश्किल है। लगता है मेरी दवाओं ने अच्छा असर किया है। अरे डॉक्टर मैडम, ये आपकी दवाओं का नहीं बल्कि मेरे दूध का कमाल है। अपनी बहू के लिए अलग से देसी गाय का दूध मंगवाती हूँ मैं और देसी दवाइयाँ खिलाती हूँ, इसी की वजह से बच्चा इतना हेल्दी हुआ है। क्या बहू, सही कह रही हूँ ना मैं? वैसे डॉक्टर, मम्मी जी की बात एकदम सही है। पहले मुझे दूध पीने से बहुत नफरत थी, लेकिन अब लगता है कि मैं दूध कभी छोड़ ही नहीं सकती। सुहाना केवट परिवार में ब्याह कराई थी। उसके ससुराल में सास पुष्पा, ननद शीला, पति राजू और ससुर देवांग थे। सभी बहुत ही मेल मिलाप से रहते थे। सुहाना का बचपन से ही एक सपना था, मास्टर शेफ में जाने का। वो मास्टर शेफ तो नहीं बन पाई, लेकिन किचन शेफ बनने की तैयारी अभी भी जारी है। सुबह सुबह सुहाना किचन में रेसिपी बुक पढ़कर नाश्ता बना रही थी कि तभी उसकी सास वहाँ आती है। और कितना समय लगेगा बहू नाश्ता तैयार होने में? बस माँ जी 20 मिनट और फिर तैयार। अच्छा ठीक है।
अरे ये घंटा फ्रिज में क्यों रखा है? वो माँ जी, रेसिपी बुक में लिखा था कि 1 घंटा फ्रिज में रखो और फिर इस घोल से अपनी मनपसंद चीज बनाओ। दयाल बुद्धि कहाँ तक चलती, यही करेगी ना। घोल को 1 घंटा फ्रिज में रखने को कहा था, अब मंदिर का घंटा नहीं। ओ माँ जी, अब तो हो गई गलती से मिस्टेक। चलो कोई ना, आप टेबल पर बैठो, 2 मिनट में दनादन नाश्ता तैयार। फिर सुहाना जल्दी से नाश्ता बनाकर सबको सर्व करती है। वाह भाभी, आज आपने मैगी बनाई है, ये तो मेरी फेवरेट है। भाभी हूँ तुम्हारी, अब तुम्हारी पसंद का ख्याल तो रखना ही होगा ना। और जब शीला मैगी खाती है, छी, ये क्या है? मैगी का टेस्ट रूह अफ़ज़ा जैसा क्यों लग रहा है? टेस्टी नहीं है क्या? ये है रूह अफ़ज़ा मैगी, मैंने पहली बार बनाई है। कैसी है? बहू तो पागल हो गई है, मैगी में रूह अफ़ज़ा कौन डालता है? माँ जी, आप ही तो कहती हो कि कुछ नया नहीं बनाती। अब इतना टेस्टी नाश्ता बनाया है तो उस पे भी प्रॉब्लम। आई नो, मैं मास्टर शेफ तो नहीं हूँ, लेकिन किचन शेफ तो हूँ ना। खाना है तो खाओ, वरना भूखे रहो। आप ही खा लो इसे, हम स्विगी कर लेंगे। फिर शीला खुद के लिए और बाकी घर वालों के लिए स्विगी से अच्छा सा नाश्ता ऑर्डर करती है। वहीं दोपहर में बहू, लंच में कुछ स्पाइसी और टेस्टी सा बना ला, और हाँ, कोई गड़बड़ ना करना इस बार। ठीक है माँ जी। वहीं किचन में माँ जी ने कहा था कि उन्हें कुछ स्पाइसी खाने का मन है, क्यों ना मैं आज उन्हें स्पाइसी सी चटाकेदार रोटी बनाकर खिलाऊं। फिर सुहाना किचन रैक से ढेर सारी झोलो चिप्स निकालती है और उसे मिक्सी में पीसकर आटे में मिला देती है। अब बनेगा तीखा टेस्टी स्पाइसी रोटी, और फिर माँ जी मुझे शाबाशी देंगी। वहीं खाने के समय, माँ जी आपने जैसा कहा था ना, मैंने वैसा ही खाना बनाया है, खा के बताओ कैसा बना है। बहुत ने खाना है, क्या क्या मिला है? ये तो मेरे से भी ज्यादा तीखा है। माँ जी, ये जोलो रोटी है। अरे पानी दे कलमुई, जान निकल रही है। इसे खा के पानी नहीं पीते, नहीं तो ज्यादा तीखा लगेगा। अरे मर गई रे माता, आज तो ये मुझे मार कर ही रहेगी। वहीं जोलो चिप्स के कारण सुहाना की सास का बुरा हाल था, और जैसे तैसे उनके मुंह में होने वाली जलन थोड़ी ही देर में कम होती है। पुष्पा नाम सुन के फूल गोभी समझी क्या? सास हूँ तेरी, या उल्टे सीधे कांड करना छोड़ दे, वरना फायर कर दूंगी। फिर मायके में रोते बैठना। सासू माँ, पहले तो खुद ही कहा कि तीखा खाना है, अब तीखा दिया तो गुस्सा कर रही हो। इट्स नॉट फेयर। हाँ, ऐसा तीखा कौन बनाता है रे? तू खा के देख जरा। सॉरी मम्मी जी, मैंने बस आपके लिए बनाया था ये, और मैं आपका झूठा तो नहीं खा सकती ना। वहीं शाम को सुहाना, क्या बना रही हो खाने में? दाल चावल सब्जी रोटी। यार मुझे ना रसगुल्ला खाने का मन था। बस इतनी सी बात? लो, मैं वो भी बना दूंगी बस। थैंक यू माय लवली बीवी। ये लवली कौन है? अरे लवली मतलब प्यारी बीवी। अब ठीक है, अगर पता भी चला ना कि आपकी जिंदगी में मेरे सिवा कोई और लवली है, तो खून खून कर उसका भरता बना दूंगी। हाँ, अरे गुस्सा मत हो, रसगुल्ला तो बनाओगी ना? पति देव की आज्ञा सर आंखों पर। वहीं किचन में ये रसगुल्ला हमेशा मीठा ही क्यों होता है? यार लोगों को चीनी ही इतनी पसंद क्यों आती है? आज मैं पति देव को नए तरह के रसगुल्ले बनाकर खिलाऊंगी, जिसे खाकर तो वो मेरी तारीफों की पोल बांधते ही नहीं थकेंगे। हाँ। फिर सुहाना रात के डेजर्ट के लिए नमकीन रसगुल्ला बनाती है। खाने के बाद बहू, मायके जाना है क्या? नहीं तो ससुर जी। भाभी, मेरी जींस चाहिए क्या आपको? मैं सूट पहनती हूँ, वही गनीमत है ननद जी, जींस कहाँ पहनूंगी। बहू, अगर तुझे मेरा खानदानी हार चाहिए तो पहले ही बता दे रही हूँ, जीते जी तो नहीं दूंगी उसे तुझे। अरे आप सबको हो क्या गया है, और क्यों कह रहे हो ये सब? मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। मां, लगता है भाभी का किचन एक्सपेरिमेंट भूत उतर गया है। तर जाए वही अच्छा है। इसी बहाने रोजाना अच्छा खाना तो मिलेगा। क्या खुसुर पुसुर चल रही है आप लोगों की? अरे कुछ नहीं, तुमने तो आज रसगुल्ले भी बनाए हैं ना सुहाना, ला के आओ ना सबके लिए। रसगुल्ले? सुनते ही मुंह में पानी आ गया। जब खाना इतना अच्छा था तो रसगुल्ला खा के तो मजा ही आ जाएगा। मेरी बीवी ने जो बनाया है। अब तारीफों की पुल मत बांधिए, रसगुल्ला खाकर बताइए कैसा बना है। देखकर ही इतना स्वादिष्ट दिख रहा है। फिर सभी रसगुल्ला खाते हैं और उसे तुरंत थूक देते हैं। छी, ये क्या था? बहू, तेरा दिमाग खराब है क्या? नमकीन रसगुल्ला कौन बनाता है? पूरे मुंह का स्वाद खराब कर दिया। माँ जी,
मीठा रसगुल्ला तो सब बनाते हैं, मैंने सोचा क्यों ना खाने के बाद कुछ नमकीन हो जाए। बहू तुम मत सोचा करो, देखो बिना सोचे समझे कितना टेस्टी खाना बनाया था, ऐसे ही खाना बना दो बस। हाँ, और कुछ ऐसा वैसा ना बनाओ कि खाने को भी शर्म आ जाए कि मैं क्यों बन गया। कैसी बात करती हो जी, खाना कोई नई दुल्हन थोड़ी ना है जो शर्माएगा। बहू तू तो नई दुल्हन है ना, तू जरा शर्म कर और ढंग का खाना बना, खाने के साथ एक्सपेरिमेंट करना बंद कर। तभी सुहाना मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। अगले दिन संडे था, जिस कारण सभी देर रात तक जागकर मूवी देख रहे थे। सुहाना पॉपकॉर्न लेकर आओ ना। हाँ भाभी, ऐसे रूखे सूखे मूवी देखने में मजा नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है। बहू टेस्टी सा पॉपकॉर्न बनाना। हाँ माँ जी, ऐसा पॉपकॉर्न बनाऊंगी कि खाते नहीं थकोगे आप। बहू साथ में कोल्ड ड्रिंक भी लेकर आना। जी पापा जी। मॉल में मूवी के लिए जाओ तो कितने वैरायटीज के पॉपकॉर्न्स रहते हैं, क्यों ना आज मैं सबको अलग अलग वैरायटी के पॉपकॉर्न खिलाऊं। अरे इस स्प्राइट का तो फिज ही निकल गया है, इसका क्या करूं? आइडिया, आज सबको स्प्राइट पॉपकॉर्न खिलाती हूँ, सब खुशी से पागल हो जाएंगे। फिर सुहाना स्प्राइट पॉपकॉर्न बनाती है। ये क्या, पीने के लिए कोल्ड ड्रिंक तो है ही नहीं, बस इतनी सी स्प्राइट है बिना फिज वाली। एक काम करती हूँ, इसमें इनो मिला देती हूँ, फिज की फिज और गैस की समस्या भी दूर। फिर सुहाना स्प्राइट में इनो मिलाकर कोल्ड ड्रिंक बनाती है और पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक लेकर सबके पास पहुंचती है। आज मैंने स्पेशल तरीके के पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक बनाया है, जल्दी से टेस्ट करके बताओ कैसा है। वाह, लगता है मेरी बीवी आज मास्टर शेफ बनकर ही रहेगी। बहू इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है ना? माँ, माना कि भाभी हमेशा खाने के साथ एक्सपेरिमेंट करती है, लेकिन वो इतनी भी बुरी नहीं कि रात को हमारे साथ मजाक करेंगी, है ना भाभी? चलो अब मूवी के साथ पॉपकॉर्न का आनंद उठाते हैं। खाओ खाओ, मुझे इस कालमुही पर जरा भी यकीन नहीं है। वहीं सब पॉपकॉर्न खाना शुरू करते हैं। ये क्या बना दिया इसने? यक, इतना बकवास पॉपकॉर्न तो मैंने जिंदगी में नहीं खाया। इतनी तारीफ किया हूँ, कुछ बोलूंगा तो सब मेरा ही मजाक बनाएंगे। पॉकेट में माँ से बगावत करके भाभी की तारीफ कर दी। इनका बस चले तो खाने में जहर मिलाकर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दी। इसी तरह ससुर का भी बुरा हाल था और सभी बिना कुछ बोले गैर मन से स्प्राइट वाला पॉपकॉर्न खा रहे थे। वहीं पुष्पा जी सभी का चेहरा देखकर उनका हाल समझ चुकी थी। आप लोगों को पॉपकॉर्न इतना पसंद आया, बहू इन्हें और पॉपकॉर्न लाके दे जरा, देख तो सही कितनी खुशी से खा रहे हैं। हाँ, अभी लाई, मैंने ना ढेर सारे बनाए हैं, लीजिए ना, कोल्ड ड्रिंक तो पीजिए, ये भी बहुत मस्त है। वहीं कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट तो पॉपकॉर्न से भी बेकार था, जिस कारण सभी को दस्त लग जाती है। सुहाना क्या मिलाया है तुमने पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक में? तुम्हारी वजह से हमारी हालत खराब हो गई। मैं तो सोची कि आप लोगों को पसंद आएगा, लेकिन आप सबका पाचन ही खराब है, कोल्ड ड्रिंक और पॉपकॉर्न ही नहीं पच पाए। वैसे मैंने ना स्पेशल स्प्राइट पॉपकॉर्न और इनो कोल्ड ड्रिंक बनाई थी। ये सुनकर तो सभी सर पर हाथ रख लेते हैं। बहू अब बहुत हुआ खाने के साथ मजाक, अब तू ऐसा कुछ नहीं करेगी जिससे हम सबको और परेशानी झेलनी पड़े। देख सबकी हालत खराब हो गई तेरे कल के एक्सपेरिमेंट के कारण। वहीं सुहाना को सास और बाकी घर वालों से बहुत डांट पड़ती है, लेकिन उस पे कहाँ किसी बात का असर पड़ने वाला था। वो तो अपने मन की मालिक थी। फिर शाम के समय, बहू हम सबके लिए रेड लेबल चाय तो बना दे। माँ भाभी को मत बोलो, वरना क्या पता कोई और एक्सपेरिमेंट करने बैठ जाए। अरे नहीं, अब नहीं करेगी वो ऐसा कुछ भी, उससे ऑलरेडी बहुत डांट पड़ी है आज सुबह ही। वहीं सुहाना किचन में पहले तो माँ जी खुद ही उल्टा पुल्टा कहती हैं, बाद में मुझे कहेंगी कि मेरी गलती है। अब रेड लेबल चाय मांगा है तो देना तो पड़ेगा ही। एक काम करती हूँ, तुलसी और अश्वगंधा भी डाल देती हूँ, जिससे इसका स्वाद बढ़ जाएगा, स्मेल भी अच्छी आएगी। फिर सुहाना चाय बनाकर सबको देती है, लेकिन ये क्या, चाय पीते ही सबको नशा चढ़ जाता है, जिसके बाद सभी घर में बहुत हंगामे करने लगते हैं। बहू तू ना तू इस घर में रहने लायक नहीं। इतना बुरा खाना कौन बनाता है? खुद तो बनाकर खुद खाती नहीं, हमें बलि का बकरा बना दिया। हाँ चलो ना, अब हम दोनों ना पार्टनरशिप में रेस्टोरेंट खोलेंगे और फंडिंग भाभी के गहने बेच कर करेंगे। फिर भाभी कंगाल हो जाएंगी। कंगाल कैसे? वो तो माला माल हो जाएगी ना रेस्टोरेंट से। अरे भैया, शेफ तो भाभी ही रहेगी ना। इस तरह सभी नशे में उल्टी सीधी बातें करके सुहाना का खूब मजाक उड़ाते हैं। वहीं सब नशे की हालत में कोई यहाँ पड़ा तो कोई वहाँ पड़ा।
और सुहाना सभी को संभालने में लगी रहती है। सबका नशा उतरने के बाद बहू बस अब बहुत हुआ। तू अब अपने मायके में ही जाके अपने ये फूड एक्सपेरिमेंट्स किया कर। अब हम तुझे और नहीं झेल सकते। माँ जी मुझे माफ़ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मेरे ये उल्टे सीधे फूड एक्सपेरिमेंट्स के कारण आप सभी को बहुत कुछ झेलना पड़ा है, लेकिन अब मैं कुछ ऐसा नहीं करूँगी। प्लीज़ मुझे घर से मत निकालिए। वैसे माँ ने तुम्हें रेड लेबल चाय बनाने को कहा था, तो तुमने कौन सी चाय बनाई थी कि हमें इतना ज्यादा नशा चढ़ गया कि हम डायरेक्ट सुबह ही होश में आए? रेड लेबल। ये देखकर सभी आश्चर्य से सुहाना को देखने लगते हैं। आश्चर्य क्यों हो रहा है आप सबको? मैं कह रही हूँ ना, अब मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी, पक्का प्रॉमिस। फिर सभी उसे माफ कर देते हैं।